अम्मा, अम्मा क्यों मारे जा रही हो? अरे दर्द होता है अम्मा। अरे रे रे नास पीटे, तूने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी है। क्या करूं मैं, समझ में नहीं आता है। अरे भाग मत, मार खा ले और मार खा ले तू। अम्मा मुझे मार नहीं खानी। अरे ओ मीनू, मीनू, अरे सुन सुन इधर आ। भाग गया। अरे आ ना इधर। आ रही हूँ, आ रही हूँ। अरे रे रे, क्या हो गया कलमुही, क्यों गले फाड़ फाड़ कर बुला रही है मुझे? अरे क्यों बच्चे के पीछे पड़ी है? तेरी आवाज दूर से ही आ रही थी मुझे। क्या कर दिया मंटू ने? अरे रे रे, क्या बोलूं झुमरी, फूटी किस्मत है मेरी। अरे ऐसे क्यों कह रही है? अरे इतना सीधा साधा है, कोई भी इसे बेवकूफ बना जाता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, कैसे आखिर सब कुछ ठीक करूँ। बहू अलग परेशान है। मैंने सोचा था मंदबुद्धि को ब्याह करा दूंगी तो बुद्धि आ जाएगी और फिर ये अच्छे से काम करने लगेगा, लेकिन ये तो मुसीबत पे मुसीबत बन रहा है। इसकी तो अकल ही मारी गई है। अरे क्या हुआ है, एक बार में बोलेगी, कुछ भी बोली जा रही है, बोली जा रही है। अरे दीदी क्या बोलूं मैं, गया था पटवारी के यहाँ काम करने को। मुफ्त में पटवारी ने सारा काम करवा लिया और भेज दिया। घर में खाने को दाने नहीं है, लेकिन इसे समझ में ही नहीं आता है। अरे वो थोड़ा सीधा साधा है, अपने बाबा पे गया है। ऐसा ही तो था ना बबलू भी। अरे दीदी वो तो इसके जैसे बुद्धू नहीं थे, फिर भी थोड़ी बहुत अकल तो जरूर थी। ये तो एकदम ऐसे काम करता है जैसे इसके पास अकल ही ना हो। अरे तू परेशान मत हो, धीरे धीरे जिम्मेदारियाँ आएंगी ना तो सब समझ जाएगा मंटू। तू परेशान मत हो, आग ताप आग। अरे रे जाती हूँ, देखूं तो जरा बहू क्या कर रही है। यहाँ आग तापने से थोड़ी कुछ होगा। अरे मिनी, खाना बन गया है क्या? भूख लगी है। हाँ हाँ खाना बन गया है, लेकिन अम्मा कहाँ है? तुमने तो कहा था तुम राशन लेते आओगे, तुम्हारी हाथ तो खाली है, राशन कहाँ है? अरे वो पटवारी ने पैसे ही नहीं दिए। ऐसे कैसे चलेगा? आप जरा अपना दिमाग तो लगाया कीजिए। यूं ही कहने से थोड़ी चलेगा। घर होता है, परिवार होता है, बहुत सारे काम काज होते हैं। अरे मिनी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कल जाऊंगा। मैंने सुना है काले सेठ के गोदाम में काम है, मुझे मेरा साथी कह रहा था, और इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। तुम बिल्कुल विश्वास करो। ये पकौड़े दे दो ना, भूख लगी है बहुत जोरों की। पता नहीं तुम कब सुधरोगे, मुझे तो समझ में नहीं आता है। ये लो खाओ पकौड़े। वाह क्या स्वाद है, मजा आ गया। अम्मा की मार खाके तो पीठ सूज गया था, लेकिन अब ठीक है। पता नहीं मेरे तो भाग्य फूटे हुए हैं जो तुम जैसा पति मिला है। मालिक। अरे ये तो साला मंटू है, ये तो एक नंबर का बेवकूफ है। देखो तो क्यों आया है। मालिक मुझे यहाँ काम मिलेगा क्या? काम? अरे वाह, ये तो मुँह मांगी मिठाई मिल गई। ठहरो ठहरो। हाँ काम क्यों नहीं मिलेगा, अरे काम तो खूब मिलेगा। लेकिन देखो भाई, यहाँ काम करना है तो कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं मालिक? देखो 3 महीने बाद ही पैसे मिलेंगे, और
अगर तुमने काम अच्छा किया, सब कुछ सीख लिया, तो 3 महीने में मैं तुम्हें 4 महीने का पैसा दूंगा, यानी 1 महीने का ज्यादा। लेकिन अगर 3 महीने से पहले तुम मेरा बताया कोई काम अगर नहीं कर पाते हो, तो फिर तुम्हें काम छोड़ना पड़ेगा। देखो भाई, गंदा है पर धंधा है। और सुनो, अगर काम छोड़ोगे तुम तो पैसे नहीं मिलेंगे, ये बताए देता हूँ। देखो भाई, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। तुम्हें काम करना है तो ठीक है, और नहीं करना है तो निकलो भैया, और लोगों को आने दो। नहीं नहीं मालिक, कोई बात नहीं है। मैं काम करने को तैयार हूँ। हाँ, तो ये रहा कागज, लगा दो ठिप्पा। कागज? इसके लिए कागज बनाएंगे आप? अरे मैं कोई काम कच्चा नहीं करता हूँ, काम तो पक्का होना चाहिए, तभी तो मजा आता है ना। अच्छा ठीक है, लाइए फिर मैं लगा देता हूँ ठिप्पा। जाओ, कल सुबह से 7 बजे से पहुँच जाना, ठीक है? देर नहीं करना, बताई देता हूँ। ठीक है मालिक। अरे रे रे, कहाँ से आ रहा है निकम्मे निठल्ले? अम्मा, ऐसे बार बार मुझे मत कहो। कल से मुझे काम मिल गया है, मैं काम पर जाऊंगा, ठीक है ना? निठल्ला नहीं हूँ मैं। अच्छा, आ जाओ, आप खाना खा लो। कभी कभी तो खाना खाने का मन ही नहीं करता है। तुम लोग मुझे निकम्मा, निठल्ला, मंदबुद्धि कहते रहते हो। कल से मैं काम पकड़ लूंगा, फिर मुझे कोई ऐसा नहीं कहेगा। अच्छा अच्छा, जाकर खाना खा। अरे ये तो बता, कहाँ काम मिला है? अम्मा, काले सेठ के यहाँ, और उन्होंने कहा है कि काम अच्छा करेगा तो 3 महीने में 4 महीने का वेतन दूंगा। अच्छा, और कुछ कहा है? हाँ अम्मा, उन्होंने कहा अगर 3 महीने में मैं काम छोड़ दूंगा या कोई काम नहीं कर पाऊंगा तो फिर वो वेतन नहीं देंगे। अरे रे, ये क्या बात हुई? अम्मा, देखो, मैं तो काम छोड़ने वाला हूँ नहीं, और ऐसा कोई काम नहीं है जो मुझसे नहीं होगा, इसलिए तुम परेशान मत हो अम्मा। अब मैं सारे काम खत्म कर लूँगा। अरे रे, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। अम्मा, हर चीज पे शक करना ठीक नहीं है। जाने दो ना, आप घर में बैठे रहेंगे तो दिमाग भी खराब हो जाएगा, बाहर जाएंगे तो कुछ न कुछ अच्छा होगा। अरे रे, तू कहती है बहू तो जाने देती हूँ, लेकिन मेरा दिल कहता है कुछ तो पंगा जरूर है। अम्मा, अब जो होने का होगा वो होता रहेगा, आप परेशान मत हो, खाना खाओ। अरे आ गया तू, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था। जाओ भाई, गोदाम में सारे अनाजों को एक जगह कर दो, बैलगाड़ी आकर रुकी पड़ी है, जल्दी जल्दी सारे बोरे अच्छे से सेट दो। ठीक है मालिक, जाता हूँ मैं। मालिक, मैंने सारा माल रख दिया है। एक काम कर, जरा यहाँ पास में ही मेरा खेत है, वहाँ चला जा, वहाँ तुझे काम बता देगा। ए लठैत, इधर सुन। हाँ मालिक। इसे ले जाकर खेत दिखला देना, खेत में कुड़ाई का सारा काम कर दे, ये समझा देना अच्छे से, ठीक है ना? हाँ मालिक, समझा दूंगा। ले जा। अरे ये खेत तो पूरा बंजर है भैया। अरे मालिक ने कह दिया तो कह दिया, कुड़ाई तो करनी होगी। कुड़ाई नहीं कर सकते हो तो बता दो। अरे नहीं, कर सकता हूँ मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? काम तो करना ही होगा ना, चाहे कोई भी हो, काम मैं कर लूँगा।
ओह, थक गया हूँ, बस थोड़ी दूर ही कर पाया हूँ। ये मिट्टी एकदम बंजरीली मिट्टी है, अब मेहनत लगेगा, कोई बात नहीं है। अब तो शाम होने को आई, अब फिर कल करूँगा इसमें। मालिक, काम हो गया है, थोड़ा बचा हुआ है वो कल करूँगा। अरे अरे कोई बात नहीं है, लेकिन देखो अगले 2 दिन में काम खत्म कर लेना, ठीक है ना? मालिक, कुछ पैसे मिल जाते तो आज मैं राशन लेता जाता। देखो यही मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने तो पहले ही दिन कह दिया था, पैसा तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम 3 महीने तक काम कर लोगे, उसके बाद ही पैसा मिलेगा। हाँ चलो जाओ अभी और जाकर काम करो। ठीक है मालिक। अरे दीदी ये ले, खा ले। क्या हुआ, आज तुझे कुछ पैसे नहीं मिले? अम्मा, सेठ जी ने कहा है 3 महीने पूरे होंगे तो ही मिलेंगे। अरे रे ठीक है, कोई नहीं, मैंने कर्जा लिया है कुछ टीकू सेठ से, उसके बाद जब वो पैसे देगा तो कर्जा चुका देना। हाँ अम्मा, सबसे पहले कर्जा चुका दूंगा, परेशान मत हो, काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। अरे रे ठीक है फिर। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं मुनीम जी तुम्हें बेवकूफ तो नहीं बना रहे। अरे नहीं, बेवकूफ क्यों बनाएंगे, वो बेवकूफ नहीं बना रहे। देखना ना, समय पूरा होगा तो वो जरूर पैसे दे देंगे। पता नहीं, देखो अब देखते देखते तो समय पार हो ही जाएगा ना। मालिक, आज 3 महीने हो गए, आपके खेत में फसल भी लहलहा रही है। अब तो वो बंजर जमीन भी बहुत अच्छी हो गई है। हाँ, वो तो ठीक है। मालिक, अब 3 महीने हो गए, मुझे पैसे दे दो। क्यों नहीं क्यों नहीं, अब पैसे तो दूंगा ही। जाओ जरा सा रसोई से कांच की एक गिलास और कांच का एक जग ले आओ। अच्छा ठीक है, मैं लाता हूँ। अरे ये तो अब पैसे मांगने लगा, अब मुझे उपाय निकालना होगा। मालिक ये लो। चलो ठीक है। अरे रे ये क्या किया? सुनो अब इनको जोड़ो। मालिक, मैं कैसे जोड़ सकता हूँ, ये थोड़ी मेरा काम है। अरे ये काम मैंने कहा है, इसलिए तुम्हें करना है। मालिक ऐसा मत करो, ये काम मैं कर ही नहीं सकता। तो फिर देखो, बात हुई थी, अगर तुम मेरे काम को ना कहोगे तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। असो पैसे नहीं मिलेंगे भाई, जाओ जाओ। अरे मालिक, ये जुल्म है। अरे कोई जुल्म नहीं है, कागज में लिखा हुआ है, ये देखो कागज तो पढ़ ही सकते हो ना। मालिक ये ठीक नहीं किया आपने। जाओ जाओ भाई, अब पैसे के मामले में ठीक और गलत क्या, सब ठीक है, जाओ। क्या हो गया, आज जल्दी आ गए? अरे क्या बताऊं मिनी, एक नंबर का चोर निकला वो मुनीम। ये साला मुनीम बहुत ज्यादा होशियार बन रहा है। अरे इसे नहीं पता, ठहर जाओ, मैं कल जाऊंगी। तुम जाओगी मुनीम के यहाँ काम करने? हाँ हाँ, तुम परेशान मत हो, देखना मैं उसके छक्के न छुड़ा दूं, नानी ने याद दिला दूं तो मेरा नाम भी मिनी नहीं। अच्छा देख लो, कहीं तुम भी बुद्धू न बन जाओ। अरे कुछ नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, परेशान मत हो। सेठ जी, मुझे कुछ काम चाहिए था, आपके घर में अगर कोई काम हो तो। नेकी और पूछ पूछ एक गया तो एक आई, फ्री में नौकर तो इसे ही कहते हैं।
हाँ हाँ, काम क्यों नहीं होगा। अरे इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी हवेली है, सेठ जी तो रहते हैं शहर में, मैं रहता हूँ यहाँ, तो काम तो होगा ही, बहुत काम है। सुनो सुनो, रसोई का काम कर लेती हो? हाँ, मैं सारे काम कर लेती हूँ। थोड़े से खेत खलियान के काम? वो भी कर लेती हूँ। चलो ठीक है, फिर काम में लग जाओ। लेकिन मालिक, कुछ नियम तो बताइए, पैसे तो बताइए। अरे देखो, 3 महीने तुम्हें काम करने होंगे। तीसरे महीने में अगर तुम्हारा काम सब ठीक रहा, तुम मेरे हर काम कर पाई, तो मैं तुम्हें 4 महीने के पैसे दूंगा। ठीक है ना? हाँ मालिक, सब ठीक है, लेकिन उसमें एक और नियम जोड़ दीजिए। अगर आपने मुझे काम से निकाला तो आपको 6 महीने के पैसे देने होंगे। तुम्हारे नियम? हाँ मालिक। अच्छा चलो कोई नहीं, अरे मैं कौन सा तुम्हें काम से निकालने वाला हूँ। चलो मान लिया। तो फिर एक कागज बना लीजिए। हैं, चलो ये तो मेरे मुंह की बात है। अरे रे, तुम दोनों पति पत्नी खुद के मन के हो गए हो, जो करना होता है करते हो, मुझसे तो कोई कुछ पूछता ही नहीं है। खुद के हो गए हो ना, इसीलिए। अम्मा, मैंने उसे रोका था। अरे देखते देखते अब 3 महीने होने लगे हैं, अब वो भी अपना वेतन गंवा के आएगी। सेठ जी, 3 महीने हो गए, मेरे पैसे? पैसे? अच्छा ठीक है, सुनो, अभी नहीं, कुछ दिनों बाद दूंगा। अरे ये काम की है, कुछ दिन टालता हूँ। अरे क्या फोड़ा तुमने, ये तो बड़ा कीमती था। मालिक, गलती से फूट गई। अरे इसका मैं तेरे पगार से काट लूंगा। ठीक है मालिक, पगार से काट लेना जब आप दोगे। अरे ये क्या कर रही है तू? अब मुझे बर्बाद करेगी क्या? जा जा, घर का काम नहीं करना है, गोदाम में काम कर। ठीक है मालिक। अरे बचाओ बचाओ, गोदाम में आग लग गया। अरे बचाओ बचाओ। अरे ये क्या किया इस नासपीटी ने? इधर सुन, मुझे सब पता है। तू 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 मुझसे पैसे लेना चाहती है, इसीलिए ये सब कर रही है। मालिक, मैं ऐसा क्यों करूँगी? चूहे ने लगता है केरोसिन गिरा दिया है, जिसकी वजह से आग लग गई है। मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, निकल जा। मालिक, आपको आपके नियम याद होंगे, 6 महीने के वेतन देने होंगे। अरे जा जा, मैं नहीं देता। मालिक, मेरे पास कागज है। अरे मालिक, पैसे दे के हटाइए, वरना पता नहीं आपका कितना नुकसान हो जाएगा, और ये क्या क्या नुकसान कर देगी। ये ले, ये रहे तेरे पैसे, ये तेरे पैसे रहे, ले जा। वैसे मुझे बता दे, तू कौन है? मैं मंटू की पत्नी हूँ, जिसके पैसे आपने लूटे। हाय 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 हाय, मुझे पता रहता तो तुझे कभी नौकरी पे न रखता। जा जा यहाँ से। अरे रे रे, क्या हुआ? पैसे दिए उसने? हाँ अम्मा, मैंने पैसे भी वसूल किए और उसे ऐसा झटका दिया है कि अब किसी गरीब को परेशान भी नहीं करेगा। अच्छा, ये तुमने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन सुनो, अब जो पैसे मिले हैं उससे हम अपना कुछ काम धंधा शुरू करेंगे, किसी के यहाँ नौकरी नहीं करेंगे, ठीक है ना? क्या काम धंधा? अरे हम अपना ढाबा चलाएंगे। चलो ये भी बढ़िया है। और सब मिलकर अपना ढाबा चलाने लगते हैं। उस पेड़ पर केवल 2 ही पत्ते बचे हुए थे। वो पेड़ हौसला और हिम्मत हार चुका था। वो जानता था कि अब अगर बारिश ना हुई तो वो प्यास से मर जाएगा, वो सूख जाएगा। छोटी सी चिड़िया उड़ती हुई उस पेड़ के पास आती है। आप तो बहुत हिम्मत वाले पेड़ थे, आपने हमेशा हमारी मदद की, हमें खाने को फल दिए, आप क्यों रो रहे हैं? चिड़िया, मैं बहुत प्यासा हूँ। बारिश न होने के कारण मेरा जीवन खत्म हो गया है।
देखो तो केवल 2 ही पत्ते बचे हैं मुझ पर। आप हौसला रखें और मायूस ना हो, आप जिंदा रहेंगे। बारिश होगी और आपको पानी भी मिलेगा। नहीं छोटी चिड़िया, मेरा बचना बहुत मुश्किल है। मेरा मन घबरा रहा है। फिर जी, मैं बादलों के पास गई थी। 2 दिन बाद बादल हमारे जंगल में आएंगे और बरसात करेंगे। आप निराश ना हो, आपको कुछ नहीं होगा। ये बात सुनकर फेर को थोड़ी तसल्ली होती है। दोस्तों, मैंने झूठ बोला। मैंने उस पेड़ को झूठी तसल्ली दी कि 2 दिन बाद बारिश होगी। अगर मैं ऐसा ना करती तो वो पेड़ मर जाता। छोटी चिड़िया, अगर 2 दिन बाद भी बारिश ना हुई तो हम क्या करेंगे? जो भी है, हमें बड़े पेड़ को उम्मीद दिलाई रखनी होगी। हमें उसकी उम्मीद टूटने नहीं देनी होगी। हमें कुछ करना होगा। हमें उस पेड़ को जिंदा रखने के लिए कुछ करना होगा। 2 दिन गुजर जाते हैं, मगर ना तो बादल आते हैं और ना ही बारिश। झूठ बोला, चिड़िया ने मुझसे झूठ बोला। बारिश अभी तक नहीं आई। 2 दिन भी बीत गए, मुझ में और हिम्मत नहीं है। कौवे भैया जाएं और आप पेड़ जी से कहें कि हौसला रखें, बारिश जरूर होगी। मैं पेड़ जी के पास जाता हूँ और चिड़िया बहन आप मिट्टू को साथ लेकर बादलों के पास जाएं। हमें कैसे भी अपने दोस्त को बचाना होगा। फिर वो ऐसा ही करते हैं। फिर चिड़िया और मिट्टू बादलों की तरफ और कालू कौवा उस पेड़ के पास जाता है। बड़े पेड़, कुछ नहीं होगा आपको। बारिश आएगी, बरसात होगी और हर तरफ पानी ही पानी होगा। जब मैं ही सूख गया तो क्या फायदा इन बारिशों का। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। चिड़िया ने भी झूठ बोला। 2 दिन का बोला और अभी तक बारिश नहीं हुई। चिड़िया और मिट्टू बादलों के पास गए हैं। वो बादलों को लेने गए हैं। सच सच कहा आपने। मैं आपको यही बताने आया था। बस थोड़ा सा और इंतजार करें आप। चिड़िया और मिट्टू भी तेजी से उड़ते हुए सागर पर बादलों के पास पहुंच जाते हैं। बादल भैया जल्दी चले। हमारा दोस्त बड़ा पेड़ सूख रहा है। अगर पानी न मिला तो वो मर जाएगा। मगर चिड़िया, हमें तो आज पश्चिम वाले जंगल में बरसात करने जाना है। हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। वो मर जाएगा। प्लीज बादल भैया, हमारे दोस्त को बचाने में हमारी मदद करें। बादल की पत्नी थोड़ी दूर बैठी चिड़िया और मिट्टू की बात सुन रही थी। वो पास आती है। पति जी, आप पश्चिम वाले जंगल चले जाएं और मैं अपने बच्चों को साथ लेकर चिड़िया और मिट्टू के साथ जाती हूँ। ये बेचारे बहुत दूर से आए हैं। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। पति जी, बच्चों ने सागर से पानी पी लिया है क्या? हाँ, हम सब ने जी भर के पानी पी लिया है। फिर बादल की पत्नी बच्चों को साथ लेकर चिड़िया और मिट्टू के साथ जाती है। शायद आज ये मेरा आखिरी दिन है। मैं आज रात ही सूख जाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो पेड़ अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक पानी का कतरा उसके पत्ते पर गिरता है, जिससे पेड़ की आंख खुल जाती है। ऊपर आसमान पर काले बादल थे जो बरसात शुरू करते हैं। जैसे ही बारिश का पानी पेड़ की जड़ों में जाता है, उसकी जिंदगी वापस लौट आती है। चिड़िया और मिट्टू भी आ गए थे। हमने कर लिया, हमने अपने दोस्त को बचा लिया। वो बहुत खुश थे। मैं जिंदा हूँ, मैं बच गया। मेरे दोस्तों ने मुझे नई जिंदगी दी। आपने भी तो हमें सारी जिंदगी अपने मीठे फल दिए हैं। हम कैसे आपको अकेला छोड़ सकते हैं। थोड़ी ही देर में हर तरफ पानी ही पानी जमा हो जाता है। वो सब बहुत खुश थे। कुछ ही दिनों में उस पेड़ पर से फिर से पत्ते निकल आते हैं
और फिर फूल और फूलों से फल बन जाते हैं। और वो पुराना पेड़ पक्षियों को फल खाता हुआ देखकर बहुत खुश था। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मम्मा आज फिर मैंने बुलबुल आंटी के साथ वही काम किया, बहुत मजा आया। बहुत शैतान है तू। तुमने आज फिर बुलबुल के घर जाकर सूसू कर दिया होगा। हाँ मम्मा, जब बुलबुल आंटी बाहर देखने निकली तो मैं भाग गया। जग्गू कौवा बहुत शरारती था। वो हर समय कोई नई शरारत तलाश करता जिससे दूसरे पक्षी तंग हो। आज जग्गू चिड़िया के घर की छत पर जाकर बैठ जाता है और चिड़िया के घर की छत पर बैठकर सुसु कर देता है। मम्मा, बाहर बारिश हो रही है। मुझ पर बारिश का कतरा गिरा है। ये कैसे हो सकता है बेटा? बाहर तो धूप निकली हुई है। मम्मा सच कहा मैंने। जग्गू ये सब सुनकर बहुत हंस रहा था और वो वहाँ से भाग जाता है। गोरी, आज तो अजीब काम हुआ। मेरा कुक्कू घर में बैठा हुआ था कि छत से पानी टपकने लगा, मगर बाहर बारिश भी ना थी। कितना अजीब था ये सब, है ना? चिड़िया, तुम्हारे घर के छत पर आकर किसी बादल ने सुसु कर दिया होगा। गोरी जल्दी से घर जाती है। जग्गू, आज नदी पर मुझे चिड़िया मिली। तुमने चिड़िया आंटी के साथ भी बुलबुल वाला ही काम किया है ना? हाँ मम्मा, चिड़िया आंटी का बेटा अपनी मम्मा से कहने लगा, मम्मा बारिश हो रही है। उसे पता ही नहीं चला कि उनके घर की छत पर तो मैंने सुसु किया है। फिर वो दोनों माँ बेटा हंसने लग जाते हैं। मिट्ठू तोता अपने घोंसले में बैठा हुआ था जब वो आहिस्ता से जाकर ऊपर वाले शाख पर बैठ जाता है और सुसु कर देता है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? नहीं, ये तो किसी पक्षी का सुसु है। कौन है? जग्गू भागता है। मिट्ठू उसे देख लेता है। मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ को बताता हूँ। मिट्ठू सीधा गोरी कौवी के पास जाता है। ये देखो गोरी, तुम्हारे बेटे ने मेरे घोंसले के ऊपर बैठकर सुसु कर दिया है। तो फिर क्या हुआ? अच्छा ही तो हुआ। कई दिन से तुम नहाए नहीं हो, इसी बहाने तुमने नहा भी लिया। बिगाड़ लो। अगर तुमने अपने बेटे को ना समझाया तो एक दिन तुम पछताओगी। चल भाग यहाँ से। बड़ा आया तू मुझे भाषण देने वाला, मोटी चोंच वाला मिट्ठू कहीं का। मिट्ठू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। जग्गू की शरारतें बढ़ती जा रही थी। एक न एक दिन सजा उसे तो मिलनी ही थी। वो अपनी आदत से मजबूर होकर एक दिन पहाड़ों की तरफ चला जाता है। वहाँ उसे एक घर नजर आता है। जग्गू को वह सीधा वहाँ जाता है और घर की छत पर बैठकर सुसु करने लगता है। दूर से चील उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। जग्गू भागता है। अब जाते कहाँ हो दुष्ट कौवे, ये गंध तुम ही साफ करोगे। चील भी जग्गू के पीछे पीछे ही उड़ती है। मम्मा मुझे बचा ले मम्मा, चील दी मेरे पीछे है। जग्गू बेटा, तुम्हें किसने कहा था कि चील से पंगा लेने को? चील भी पहुंच जाती है। कहाँ है तुम्हारा बेटा? उसने मेरे घर की छत पर सुसु किया है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। चील दी, वो तो घर नहीं आया। जग्गू एक संदूक के पीछे बैठा हुआ था। तो फिर तुम चलो, तुम जाकर मेरे घर की छत की सफाई करो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे शरारती बेटे को जान से मार दूंगी। चील दी, मैं अभी जाती हूँ, परंतु मुझे और मेरे बेटे को माफ कर दो। मैं अभी आपके घर की छत को साफ कर देती हूँ। फिर गोरी कौवी चील के साथ जाती है और वो चील के घर की छत को साफ करती है। सब पक्षी वहाँ पहुँच जाते हैं। सबको पता चल गया था कि जग्गू आज पकड़ा गया है। अब पता चला गोरी की बच्ची
बड़ी बड़ी बातें करती थी उस दिन। मगर गौरी चुपचाप चील के घर की छत की सफाई करती रहती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर कुछ बोली तो बहुत मार पड़ेगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे कामों का अंजाम बुरा ही होता है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।